के दिन भी कितनी शीघ्रता से बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। राम के विवाह को कितना समय बीत गया है, परंतु मालूम होता है जैसे कल की ही बात हो। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, आज तूने आने में बड़ी देर लगा दी। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, आज तेरा मन कुछ उदास लग रहा है। अरे चंचला, आज तेरी फटफट चलने वाली जबान को क्या हो गया? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? अरे कुछ तो बतला। आखिर बात क्या है? मेरे राम लक्ष्मण तो कुशल से है ना? राज परिवार में शांति तो है ना? आज तो मौत क्यों खड़ी है? मानना हूं तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। अफसोस, कमर बांधी है राजा ने। तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा, कुछ समय बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार लेकर आई हो? क्या आपको पता नहीं? कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंत्रा, क्या तू सच कह रही है? क्या कल वास्तव में मेरे राम को राजा बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती। तब तो बड़े आनंद का समागम है। खुले हैं मांग हम सबके। घड़ी शुभ आज आई है, तुझे कहना था ए दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है तो है, परंतु तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। आय हाय, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यहीं बैठी रहेगी तू आंखों पर पट्टी बांधकर? चुप पापिन, यदि घर में भेद डालने वाली बात रहेगी तो तेरी जबान तालू से निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो जिता ही अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घर घर मारूं। भरत जैसे लाखों लाल मैं अपने राम पर वारूं। क्यों ना? जब किसी की पूरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद मारी जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापिन बताती हो और मुझे गालियां सुनाती हो। ठीक है, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। और फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। मंत्रा, आज तो तू बड़ी अजीब बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरी एक बात भी नहीं आ रही है। आ जाएगी जब तू रानी से दासी बन जाएगी।
अब मेरी बात समझ में आ जाएगी। भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने भारी षड्यंत्र रच डाला है। अरे मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक पहुँच गई कि राम के साथ महाराज पर भी दोष लगाने लगी। सच बता, आज तूने ये कौन सा जाल फैलाने का इरादा किया है? कुब्जा, कुटनी, पापिन, डायन, तू घर में आग लगाती है, सूरज पर मिट्टी डाले अमृत में जहर मिलाती है। दुष्टा, इतना तो बतला जरा, जिस कुल का भोजन खाती है उस कुल को ही ऐ दुर्भागे तू नष्ट कराना चाहती है। भोली रानी, नादान ना बन, बातों पर मेरी ध्यान दे। अग्नि के अंदर पांव न रख, छाती पर ना अपनी बांह लगा। दुश्मन को अपनी चाल। अफसोस तुझे फिर होश ना हो। ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। रानी, मदहोश ना हो। क्या कहती है निर्लज बतला? महाराज को मन से प्यारी हूँ, उनके कारण ही सुख वैभव और राजभोग अधिकारी हूँ। जिस राम पर दोष लगाती है वो इन नैनों का तारा है। एक जान है वो 100 जानों की, प्राणों से मुझे प्यारा है। अच्छा, अगर प्यारा है तो प्यारा सही। प्यारी अपने का प्यार भी देख। ये तेल जो तूने देखा है रानी, अब उसकी तू धार भी दे। अच्छा मंत्रा, आगे तो आ, बतला इसमें क्या हानि है? जो भरत है सो राम भी है, दोनों में कौन आसानी है? एक आंख की दोनों है पुतली, एक दिल की दोनों आशा है। एक कुल के दीपक है दोनों, एक वृक्ष की दोनों शाखा है। रानी, जो होनी है वो होगी, होनी होकर टल जाएगी। फिर तू मेरी बातों पर सर पीट पछताएगी। ये राम जो तेरा प्यारा है, बहुत अधिक लाडला बेटा है। वो ही तुझको गाली देगा जो माता माता कहता है। हाँ मंत्रा, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश लोग नित नए रंग बदलते हैं, लेकिन इसमें महाराज का क्या धोखा है? यदि धोखा नहीं तो भरत की नामौजूदगी में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? और ऐसे महान कार्य के लिए कल का ही दिन क्यों चुना है? हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, परंतु इस समस्या का सुलझना भी आसान नहीं होगा। आसान? बिल्कुल आसान है। वह कैसे? बता, जल्दी बता। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संभासुर से युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर आपने अपने हाथों का सहारा देकर महाराजा की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें
तुम्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बस आज अपने वही 2 वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज और दूसरे में राजा राम को वनवास। परंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीति की बातें हैं, इसमें सावधानी से काम लेना चाहिए। मेरे जैसी राजनीति तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये भी ठीक है। मगर ध्यान रखना, इसके सिवा राजा की किसी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। नहीं, हरगिज नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं जनहारहट। देख लेना किस तरह से पूर्ण होगी नारहट। मैं अब इन हार सिंगारों को तोड़कर गिराऊंगी। सौतन की सारी चालों को मैं धूल में मिलाऊंगी। तुम जाओ घर धीरज घर, मैं गोप भवन में जाती हूँ।